हेलो। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को राम राम। अपन ने अपनी ऑनलाइन क्लास में शीतलन प्रणाली के बारे में पढ़ा था। शीतलन प्रणाली की विधियाँ अपन ने पढ़ ली थी। शीतलन प्रणाली की जो विधियाँ थी, एयर कूलिंग सिस्टम, जल शीतलन प्रणाली, दोनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। साथ में ही अपने हीट ट्रांसफ़र पढ़ा था। हीट ट्रांसफ़र में अपन ने चालन, संवहन, विकिरण के ऊपर चर्चा की थी। इसी के साथ में अपन ने एयर कूलिंग सिस्टम पढ़ा, जल शीतलन प्रणाली पढ़ी। जल शीतलन प्रणाली के अपन ने भाग पढ़े। जल शीतलन प्रणाली के भाग पढ़ने के बाद में अपन ने सभी भागों पर चर्चा की। फिर इसके बाद में अपन ने जल शीतलन प्रणाली लाभ हानियाँ पढ़ी। फिर इसके बाद में अपन ने जो शीतलन प्रणाली के दोष और लाभ और कारण ये अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने उपचार, शीतलन प्रणाली के दोष, कारण, उपचार पढ़ा। उपचार के बाद में अपन ने शीतलन प्रणाली कंप्लीट अपनी हो गई थी। ठीक है। अब अपन इसके आगे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि अपन इसके आगे अपन फ्यूल सिस्टम पढ़ेंगे। डीजल इंजन की ईंधन प्रणाली पढ़ेंगे अपन। ठीक है। तो अपन इसमें आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अपना आज का टॉपिक रहेगा है डीजल इंजन की ईंधन प्रणाली। ठीक है। डीजल इंजन जो होता है उसकी अपन ईंधन प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। ईंधन प्रणाली में जैसे कि अपन उसका परिचय पढ़ेंगे। और ईंधन प्रणाली में जैसे डीजल टैंक होता है, फिल्टर होते हैं, पंप होता है, FIP होता है, फ्यूल फीड पंप होता है, सभी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन डीजल इंजन प्रणाली का परिचय पढ़ते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन, परिचय। ये क्या होती है, कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसे काम नहीं करती। ठीक है। इंट्रोडक्शन। तो जैसे ही आपको अपना टॉपिक है डीजल इंजन की ईंधन प्रणाली। डीजल इंजन में ईंधन की प्रणाली क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसे ही डीजल इंजन में जो ईंधन प्रणाली होती है, इसमें क्या क्या भाग होते हैं, क्या क्या नहीं होते, किन किन भाग, क्या क्या भाग क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या कार्य नहीं करते हैं, इनके बारे में अपन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अपन परिचय में पढ़ते हैं। जैसे कि डीजल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक में केवल साफ हवा ही सिलेंडर में आती है, जिसे कंप्रेस स्ट्रोक में दबाने के बाद में हवा का तापमान व दाब दोनों बढ़ जाते हैं। उसी समय इंजेक्टर द्वारा कंबशन चैम्बर में डीजल का ऑटोमाइजेशन फॉर्म में स्प्रे करवाया जाता है, जिससे कि दहन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है। डीजल इंजन को संपीड़न इग्निशन इंजन भी कहते हैं। डीजल इंजन को क्या कहेंगे? कंप्रेशन इग्निशन इंजन या संपीड़न
इग्निशन इंजन, ठीक है, अपन उसको लिखते हैं आप। डीजल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक में केवल साफ हवा सिलेंडर में आती है, जिसे संपीड़न स्ट्रोक में, ये अपने चर्चा से भी कर ली थी। संपीड़न स्ट्रोक क्या होता है, कम सेक्शन स्ट्रोक क्या होता है, पावर स्ट्रोक क्या होता है, एक्सपेंशन स्ट्रोक क्या होता है, अपने सभी के बारे में चर्चा की थी। जैसे सेक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, सेक्शन स्ट्रोक में मात्र हवा का चूषण किया जाता है। कंप्रेसर स्ट्रोक में जो सेक्शन के द्वारा चूषण की हुई हवा होती है उसको कंप्रेस किया जाता है, और पावर स्ट्रोक में दहन किया जाता है, और एक्सपेंशन स्ट्रोक में जड़ी हुई जो गैस होती है वो बाहर निकाली जाती है, ठीक है। इन सभी के बारे में अपने पहले चर्चा के साथ वो कर ली थी इसके बारे में। जैसे संपीड़न स्ट्रोक में दबाने से हवा का ताप व दाब दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है। कंप्रेशन स्ट्रोक में सेक्शन स्ट्रोक में केवल शुद्ध हवा आती है, कंप्रेसर स्ट्रोक में क्या करते हैं, उस हवा को दबाने से उसका ताप और दाब दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसी समय इंजेक्टर द्वारा इंजेक्टर द्वारा कंबशन चैम्बर में डीजल का ऑटोमाइजेशन फॉर्म में स्प्रे किया जाता है, ठीक है। अभी ऑटोमाइजेशन फॉर्म क्या होती है, ऑटोमाइजेशन फॉर्म में ये होती है जो डीजल होता है ना, डीजल को इतनी महीन और इतनी बारीक कणों में तोड़ दिया जाता है जिससे कि वो उसका जो लिक्विड रूप होता है ना वो फोम के रूप में यानी कि वाष्प के रूप में एक प्रकार से उसको कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके द्वारा वो वाष्प के रूप में जब वो आएगा तो हवा में घुल मिल जाएगा, तो उसका ताप और दाब दोनों बढ़े हुए होंगे, तो उसमें डीजल में आग लग जाती है, उसमें हवा में आग लग जाती है, जिससे कि दहन क्रिया अपनी होती है, ठीक है। स्प्रे किया जाता है, ठीक है। तथा गर्म हवा के संपर्क में आने से डीजल जल जाता है। जो ही एटोमाइजेशन फॉर्म के रूप में स्प्रे किया जाएगा डीजल का, जो ही गर्म जो हवा जो कंप्रेस की होगी उसका तापमान इतना अत्यधिक बढ़ जाएगा जिससे कि संपर्क में आने से कि वो जो डीजल होगा वो जल जाएगा, जिससे कि दहन क्रिया होगी, ठीक है, जल जाता है। जिससे जो ही डीजल जलेगा जिससे क्या होगा जिससे इंजन को शक्ति प्राप्त होगी। जिससे क्या होगा, जो ही वो डीजल जलेगा जिससे इंजन को शक्ति प्राप्त होगी, ठीक है।
डीजल इंजन को संपीड़न इंडक्शन इंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? नॉट जो अपना डीजल इंजन होता है ना, डीजल इंजन को संपीड़न इग्निशन इंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ही सक्शन स्ट्रोक में हवा आएगी तो संपीड़न दबाव कंप्रेस करना, तो कंप्रेस करके हवा का तापमान को तो इतना अत्यधिक बढ़ा दिया जाता है इस इंजन में, इसलिए इसको अपन संपीड़न इग्निशन इंजन भी कहेंगे। ठीक है, संपीड़न इग्निशन इंजन भी कहते हैं। ठीक है, डीजल का स्प्रे सही रूप में सही समय पर ही होना चाहिए, क्योंकि इन इंजनों में यदि आपको शक्ति प्राप्त करनी होती है तो जो डीजल का स्प्रे होता है, डीजल का स्प्रे सही समय पर सही रूप में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सही समय पर होगा और सही रूप में होगा तो ही तो दहन की क्रिया हो पाएगी, तो ही तो डीजल जल पाएगा, तो ही तो इंजन को शक्ति मिल पाएगी। नहीं तो अन्यथा सही समय पर और सही रूप में ये यदि डीजल का स्प्रे नहीं करवाया जाएगा तो इंजन को शक्ति प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ में ये तो था अपना इंट्रोडक्शन से पहले इसमें कैसे कैसे क्रिया होती है डीजल इंजन में, कैसे कैसे नहीं होती। अब इसी के साथ में अपन इसके आगे बात करते हैं। डीजल जो होता है एक भारी तेल होता है, इसी के साथ में इसका प्रयोग करते समय अपन इस चीज़ की ध्यान में रखते हैं कि इसका प्रयोग करते समय यह आवश्यक है कि भार में इतना हल्का अवश्य हो कि सुगमता से ईंधन प्रणाली की पाइपलाइनों में वह बह सके। यानी कहने का मतलब यूँ है कि इसका प्रयोग करते समय जो उसका जो भार होता है ना, वो इतना हल्का अवश्य हो कि वो जो ईंधन की जो पाइपलाइन होती है उनके अंदर आराम से बह सके। ठीक है, इसी के साथ में इसके अतिरिक्त शीघ्र जल जाने के गुण भी होने चाहिए। तो डीजल होता है इसमें अतिरिक्त इसके अतिरिक्त शीघ्र जो जलने की होनी चाहिए ना, गुणवत्ता इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जल जाने के गुण भी होने चाहिए, जिसे सीटेन नंबर कहते हैं। जो जल्दी डीजल का जो जल्दी जलने का गुण होता है ना, उसमें सीटेन नंबर को द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जिस डीजल का सीटेन नंबर अधिक होगा वह शीघ्र जलेगा। जैसे जिस डीजल का जो नंबर होगा ना, सीटेन नंबर, वो जितना ज़्यादा होगा वो ही उतना ही जल्दी जल पाएगा। ठीक है, डीजल का सीटेन नंबर कम होगा तो उसे जलाने में अधिक संपीड़न और तापक्रम की आवश्यकता होगी। इसी आधार पर मान लो कि स्पीड डीजल तथा हाई स्पीड डीजल आते हैं। स्पीड डीजल भी आते हैं और हाई स्पीड डीजल भी आते हैं। हाई स्पीड डीजल वालों का सीटेन नंबर ज़्यादा होगा और स्पीड वालों का कम होगा सीटेन नंबर। ठीक है, सीटेन नंबर के बारे में अपना आगे पढ़ेंगे। तो कुल मिला के बात ये थी कि अपने एक छोटा सा इसका परिचय पढ़ा, तो इसके बारे में आपको थोड़ा लिख के और बता देता हूँ कि सीटेन नंबर क्या होता है। सीटेन नंबर के बारे में अपना आगे पढ़ेंगे, कितने नंबर के सीटेन नंबर होते हैं, कितने नंबर के नहीं होते, जो भी हैं। तो अपन डीजल का स्प्रे सही समय पर सही रूप में होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में जो डीजल होता है ना, यह भारी तेल होता है। ठीक है, इसका भार इतना हल्का होना चाहिए कि वह डीजल
प्रणाली की पाइप लाइनों में आसानी से बह सके। यदि मान लो ज़्यादा भारी होगा तो वो बहेगा नहीं, इसलिए इसका भार इतना हल्का होना चाहिए कि वो आसानी से डीजल पाइप में बह सके। बह सके। इसी के साथ में डीजल में शीघ्र जल जाने का गुण भी होना चाहिए। जो डीजल शीघ्र जलेगा उसका सीटेन नंबर अधिक होगा। जो डीजल शीघ्र नहीं जलेगा उसका सीटेन नंबर कम होगा। यदि डीजल आसानी से नहीं जल पाएगा तो इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक में अत्यधिक दबाव लगाना पड़ेगा, जिससे इंजन को अतिरिक्त शक्ति का व्यय होगा। ठीक है, ये तो अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। अब अपना जैसे कि मैं आपको थोड़ा वैसे बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। एक तो होता है टैंक होता है, ठीक है, इंजन टैंक होता है जिसको अपन फ्यूल टैंक बोल देते हैं। फ्यूल टैंक से सप्लाई जाती है फिल्टर के पास में। फिल्टर तेल एक प्रकार से मैं आपको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। ये अपना फ्यूल टैंक मान लो, ठीक है, ये अपना क्या है, फ्यूल टैंक, ठीक है। फ्यूल टैंक से सप्लाई कहाँ जा रही है, ये अपना फिल्टर, फ्यूल टैंक से ये अपना फिल्टर हो गया। फ्यूल टैंक से कहाँ सप्लाई जा रही है, फिल्टर के पास में, ठीक है, फिल्टर, ठीक है। फिल्टर के बाद में ये सप्लाई जा रही है फीड पंप, फीड पंप, ठीक है। फीड पंप के बाद में ये सप्लाई जा रही है
फीड पंप के बाद में सप्लाई जा रही सीधी फ्यूल फिल्टर के पास में। ये अपना हो गया। फ्यूल फिल्टर दो लगे होते हैं। ये अपना क्या है, फ्यूल फिल्टर। फिल्टर इसमें दो होते हैं, ये तो टैंक से निकलता ही फिल्टर होता है, फिर बाद में फीड पंप से फिल्टर से तेल जाएगा फीड पंप में, उसके बाद जाएगा फ्यूल फिल्टर में। ठीक है, फ्यूल फिल्टर के बाद में क्या होगा, फ्यूल फिल्टर के बाद में यहाँ से सप्लाई आएगी ये अपना क्या है, FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप, FIP। ठीक है, इसी के साथ में जैसे इसमें फ्यूल फिल्टर में तेल ज़्यादा हो जाता है तो एक बाईपास पाइप होती है, ये बाईपास पाइप यहाँ आने लगी है। जब जो ही फ्यूल ज़्यादा होता है फ्यूल फिल्टर में तो ये बाईपास पाइप वापस ऐसे आके आके आपके टैंक के साथ जुड़ी रहती है ये। ठीक है, ये टैंक के साथ, इसको अपन बाईपास पाइप बोल सकते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, बाईपास लाइन बोल दो या बाईपास पाइप बोल दो। इंजन टैंक से फ्यूल जाएगा, फ्यूल फिल्टर में यदि तेल ज़्यादा होगा तो वो बाईपास प्रणाली के माध्यम से वापस फ्यूल टैंक पे आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में ये अपनी ऐसे डीजल इंजन की ईंधन प्रणाली होती है। ठीक है, इसमें एक आपका गवर्नर भी लगा रहता है FIP के साथ में। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें हैं तो अपन आगे इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए अपने टॉपिक को अपन यहीं विराम देते हैं। अपना आगे का नेक्स्ट टॉपिक होगा ईंधन प्रणाली के मुख्य भाग में अपन पढ़ेंगे, डीजल टैंक को पढ़ेंगे, इसी के साथ में अपन फ्यूल फिल्टर पढ़ेंगे। फ्यूल फिल्टर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इनमें क्या क्या लगा होता है, सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन फ्यूल फीड पंप पढ़ेंगे, फिर इसमें फ्यूल इंजेक्शन विधियाँ हैं, विधियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, फ्यूल फीड पंप के प्रकार पढ़ेंगे अपन। ठीक है, फिर अपन FIP पढ़ेंगे, फिर अपन वाटर सेपरेटर पढ़ेंगे, फिर अपन कैलिब्रेशन और फेजिंग जो क्रिया होती है, जो इसमें FIP जो होता है इसमें समय के साथ निश्चित समय से और निश्चित प्रेशर के साथ जो फ्यूल का इंजेक्टर को सप्लाई दी जाती है उस क्रिया को अपन फेजिंग कैलिब्रेशन बोलेंगे, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन FIP के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे डिलीवरी वाल वगैरह, कुछ काफ़ी लंबा चौड़ा भाग है, इसको अपन करने में करीबन 1-2 वीक लग जाएंगे। इसको अपन कंप्लीट कर आके अपने अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे अपनी ईंधन प्रणाली के भाग। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया आपको, अगली प्रणाली में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा अपना डीजल ईंधन प्रणाली के भाग। ठीक है, डीजल ईंधन प्रणाली के भाग। डीजल ईंधन प्रणाली भाग में अपन पहला टॉपिक पढ़ेंगे डीजल टैंक। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन डीजल ईंधन प्रणाली का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इसी के साथ में आज अपन अपनी क्लास को विराम देते हैं यहीं पे, और अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और कल अपन ईंधन प्रणाली के भाग के बारे में डीजल टैंक को लेके शुरुआत करेंगे और इसको 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आप सब लोग इस महामारी से अपने आप को
सुरक्षा में रखते हुए अपने परिवार की सुरक्षा भी करेंगे। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ हों, प्रसन्नचित्त रहें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू आपकी चलती रहे। ठीक है, अपने नेक्स्ट कक्षा में बात करें आगे।